हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक 16 मार्क्स का ये टॉपिक आता है जो कि है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का एक टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा करके ये आपको 16 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, उसकी स्कोप बताएं, वैल्यूज़ बताएं और उसका इम्पैक्ट बताएं एजुकेशन पर। इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, कैसे लिखना है, आज हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, अगर इसको सीधे शब्दों में कहें तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि सोशल प्रोसेस को, समाज के अंदर हो रहे जो भी घटक है उसको क्या करती है, एनालाइज करती है। सोशल पैटर्न को एनालाइज करती है और सोशल प्रॉब्लम्स को भी एनालाइज करती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे समाज में क्या चल रहा है, कौन से घटक हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसके इम्प्रूवमेंट में क्या क्या जो है चीज़ें होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, सोशलॉजी का मतलब होता है समाज और एजुकेशन यानी अध्ययन। ठीक है, तो इस तरीके से समाज का अध्ययन करना। आगे देख लेते हैं, इन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन सिचुएशन। ठीक है, तो जो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल दोनों भी कंडीशंस को स्टडी करती है। और जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ये बेसिकली इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द रिलेशन, यानी कि एजुकेशन और सोसाइटी, यानी कि ज्ञान या शिक्षा और समाज के बीच के जो रिलेशन है उसको स्टडी करती है। ठीक है, अब अगर बातें करें इनसे कुछ डेफिनेशंस की, आपको डेफिनेशंस भी लिखने हैं, तो आप ये तीन डेफिनेशंस में से कोई भी डेफिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजल क्या कहते हैं कि सोशल ऑफ एजुकेशन क्या है, बेसिकली कि डिसिप्लिन का एरिया है बेसिकली जहाँ पे रिसर्च की जाती है स्कूल सिचुएशन पे। स्कूल का बेसिस ऑफ रिसर्चेज इन स्कूल सिचुएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवर मॉरिस सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, बेसिकली कि सोशलॉजी का जो प्रॉब्लम है, समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अध्ययन करती है, उस पर फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू सीटी स्टैलकप, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज एन एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, उसमें जो है सोशियोलॉजिकल प्रोसेस जो है समाज के जितने भी घटक हम कह सकते हैं उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बेसिकली अगर हम बातें एक शब्द में करें, एक लाइन में करें, तो कहने का मतलब है कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है बेसिकली ये क्या करता है, अध्ययन करता है समाज के प्रॉब्लम्स का और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, कैसा, मतलब उससे रिलेटेड जो जितने भी चीज़ें हैं उसको अध्ययन करती है। बातें करें कि स्कोप क्या है, तो सबसे फर्स्ट स्कोप की बातें करें तो सोशल रिलेशनशिप, टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि समाज के जो विभिन्न जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको स्टडी करना, एंड देयर अफेक्ट, और उसका जो पर्सनालिटी पे जो अफेक्ट पड़ता है सभी के, उसको क्या करना, स्टडी करना। सोशल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी टू स्टडी द सोशल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जैसे कि जो स्कूल्स हो गया, घर हो गया, ये सब क्या है, सोशल एजेंसी होती है जहाँ पे शिक्षा मिलती है। तो इसको क्या करना है, ये जो सोशल एजेंसी है उस पर स्टडी करना। द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी जो स्कूल में जो शिक्षाएं दी जा रही है, घर में जो शिक्षाएं दी जा रही है, और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर स्टडी करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं रोल ऑफ प्रेस, रेडियो एंड सिनेमा, यानी कि जो प्रेस, रेडियो और सिनेमा है इनको भी क्या करती है, अध्ययन करती है, इनको भी क्या करती है, एनालाइज करती है। आगे देखें, ये पॉइंट इसमें नहीं है। आगे देखें रोल ऑफ एजुकेशन, तो जो टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो रोल क्या है, क्या उसका महत्व है एजुकेशन का सोसाइटी को, यानी सोशल जो है
उसको मतलब सोसाइटी को समाज में चेंज लाने के लिए उसको भी अध्ययन करती है। कहने का मतलब ये है कि जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो क्या करती है, समाज से जुड़े हर एक तथ्य को जांचती है और उसका अध्ययन करती है कि सोसाइटी में इसका क्या बुरा इम्पैक्ट है या जो सोसाइटी है उसमें कौन सी जो चीज़ है, कौन सी घटक को लाने मतलब उसको अप्लाई करने से जो समाज है उसमें सुधार होगा। बातें करें अब वैल्यूज़ ऑफ सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन की कि वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। तो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन का वैल्यू यानी उसका एक हम कह सकते हैं गुण क्या है, मूल्य क्या है। तो इससे क्या होता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें सहायता मिलती है। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते, जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करती है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस में करती है, ताकि जो बच्चे हैं वो बड़े होके क्या कर सके, अपनी जो आजीविका है वो खुद संभाल सके। इसीलिए जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं जिससे कि एजुकेशन में यानी जो शिक्षा है उसमें सुधार हो सके। तो जो शिक्षा है उसमें अगर सुधार होगा तो क्या होगा, जो एजुकेशन है वो क्या है, बच्चों के लिए भविष्य के लिए वैल्यूएबल साबित होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं फेथ इन डेमोक्रेसी एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन। फेथ इन डेमोक्रेसी। तो इस क्या करती है, जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन डेमोक्रेसी के प्रति जो लोगों में क्या करती है, फेथ की भावना को पैदा करती है। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सोशल लाइफ यानी जो समाज का जो लोगों की जो लाइफ है, समाज में जो लोगों की लाइफ है उसका जो स्टैंडर्ड है उसको क्या करती है, हाई करती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस टू सोशल साइंसेस। तो जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, सोशल साइंसेस को, ताकि जो बच्चे हैं वो समझ सके जो समाज के फिनोमिना है और जो समाज की जो प्रॉब्लम है उसको समझ सके। इम्पॉर्टेंस टू सोशल लाइफ इन द स्कूल। तो जो स्कूल्स में है वो भी क्या करती है कि जो सोशल लाइफ को इम्पॉर्टेंस मिला है किसकी वजह से, केवल सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन एज एन एजेंसी ऑफ सोशल प्रोग्रेस यानी जो सोसाइटी है उसमें प्रोग्रेस भी किसकी वजह से हो रहा है, जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन की वजह से। तो जो एजुकेशन है वो क्या करता है, जो सोसाइटी को है प्रोग्रेस यानी आगे की ओर बढ़ाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोशलॉजिस्ट एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज एंड द फाइनल ऑफ सोशल प्रोग्रेस। इस तरीके से जो एजुकेशन है वो क्या करती है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करती है, फॉरवर्ड ले जाने का काम करती है। आगे देखिए इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है एजुकेशनल सोशलॉजी का। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सोशलॉजी और जो एजुकेशन है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सोशलॉजिकल थिंकिंग हैज़ अफेक्टेड यानी जो सोशलॉजिकल थिंकिंग है उसने बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स को अफेक्ट किया है, जैसे कि मीनिंग, एम, फंक्शन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ एजुकेशन में ये जो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन उसका क्या महत्व है हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एजुकेशनल सोशलॉजी एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या, मतलब एजुकेशनल सोशलॉजी बेसिकली है क्या। तो जैसा कि हमने देख लिया सोशलॉजिकल एजुकेशन बेसिकली क्या है कि एक स्टडी है जो कि समाज के रिलेशंस को, उसके प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। ये यहाँ पे इसका बेसिकली या आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम समझें आसान शब्दों में तो क्या है कि जो सोशलॉजी स्पीकिंग एजुकेशन इज़ अ स्टडी, जो एजुकेशन क्या है बेसिकली जो सोशल रिलेशनशिप है सोसाइटी में, जो लोगों के आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं, उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स या तो जो फैक्टर्स जो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अध्ययन करती है। सेकंड है एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल सोशलॉजी एंड एम ऑफ एजुकेशन। बेसिकली इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन का, कि जो समाज के स्तर को ऊंचा करना। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप। तो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद होता है कि जो सोशल क्वालिटीज़ है, सोशल फीलिंग्स है, सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल एफिशिएंसी है, उसको डेवलप करना और एक इंडिविजुअल को क्या करना, इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके और वो अपना लाइवलीहुड खुद क्या कर सके, लाइवलीहुड के लिए किसी पर डिपेंड होने की इसको ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से क्या करता है कि जो समाज में है लोगों के विचार को, जो शिक्षा को, ठीक है, क्या करता है, ऊंचा उठाने का काम करता है। करिकुलम कौन कौन सा ऐड किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए बेसिकली कोई जो करिकुलम्स में सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें कि है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम मेथड, सोशलाइज टेक्निक, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निक ऑफ ग्रुप डायनामिक्स।
डिसिप्लिन की अगर बातें की जाए तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सोशलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन शुड बी सोशल थ्रू एंड थ्रू. देयर ऑफ व्यू दैट डिसिप्लिन इमेंट्स फ्रॉम द कोऑपरेशन इन सोशल लाइफ. इट इज़ डिसिप्लिन थ्रू पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस किया गया और उनका मानना है कि सोशल लाइफ में जो पार्टिसिपेशन उससे क्या होता है बेसिकली कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन की भावना पैदा होती है और कोऑपरेशन की भावना पैदा होती है. अब बातें करें टीचर की, तो टीचर इनका क्या मानना है कि जो टीचर है उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक होना चाहिए. इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट टीचर मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ हिज रोल टुवर्ड्स इट सोसाइटी. यानी टीचर का जो सोसाइटी के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं और टीचर को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए जो उसका सोसाइटी की तरफ है. सोसाइटी के प्रति जो भी इसका कर्तव्य है उसके प्रति टीचर को जागरूक होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजनशिप मस्ट बी रिफ्लेक्टेड. यानी कि जो टीचर है उसके अंदर खुद के अंदर वो गुण होने चाहिए गुड सिटीजनशिप के, ठीक है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होने चाहिए. बच्चे क्या करते हैं, टीचर से ही कोई चीज़ सीखते हैं. अब बातें की जाए लिमिटेशंस की, तो नो एडुकेट फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कोई बेसिकली कोई इसका कोई एक एडुकेट नहीं है, जो है फिलोसॉफी नहीं है. वैल्यू, नो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, नो क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूटिंग बिहेवियर. कोई क्राइटेरिया नहीं है बिहेवियर को इवेल्यूट करने के लिए. नो डिसीजन अबाउट काइंड ऑफ सोसाइटी, कैसा होना चाहिए, किस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, इसके लिए भी कोई डिसीजन नहीं है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.